वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 860 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में आज होगा चौथे चरण का मतदान। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीट्स पर आज बुधवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक जितने लोग मतदान केंद्र परिसर में कतार में खड़े होंगे उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 860 कंपनी अर्धसैनिक सुरक्षा बल तैनात किए हैं। ये जानकारी मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में कुल 55.31% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.24% वोट पड़े थे। यूपीटीईटी 2021 आंसर की 23 फरवरी को होगी जारी और 25 फरवरी को आएगा रिजल्ट। यूपीटीईटी परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की आंसर की आज 23 फरवरी को जारी की जाएगी। इसके बाद 25 फरवरी के दिन बहुप्रतीक्षित यूपीटीईटी 2021 के रिजल्ट का ऐलान होगा। यूपीटीईटी के प्रश्नों पर तकरीबन 3000 आपत्तियां मिली हैं। प्राथमिक स्तर की परीक्षा के 54 प्रश्नों जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के 44 प्रश्नों पर आपत्तियां मिली। 21 फरवरी तक निराकरण कराया गया। संशोधित उत्तर कुंजी आज 23 फरवरी तक वेबसाइट updeled.gov.in पर अपलोड की जाएगी। बेटियों को पढ़ाना हुआ आसान, प्राइवेट स्कूल्स में देनी होगी आधी फीस, सरकार ने दिए निर्देश। सरकार बेटियों की पढ़ाई को लेकर काफी गंभीर है। जहां एक ओर सरकारी विद्यालयों में बच्चियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर बीते दिनों सरकार ने ऐलान किया था कि निजी विद्यालय में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों में से विद्यालय सिर्फ एक छात्रा की फीस का भुगतान लेगा। योजना को लागू करने के लिए विभाग ऐसी बच्चियों की जानकारी जुटा रहा है जो एक ही परिवार से आती हैं और एक ही विद्यालय में पढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि यदि 2 सगी बहनें एक ही विद्यालय में पढ़ रही हैं तो विद्यालय की ओर से एक बच्ची की फीस ली जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 मार्च से प्रतिदिन चलेंगी वैशाली व हमसफर। कोहरे के चलते 28 फरवरी तक निरस्त ट्रेन का संचालन 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस और वैशाली एक्सप्रेस भी प्रतिदिन चलने लगेंगी। रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेन को चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। गोरखपुर से लखनऊ, गोरखपुर, पाटलिपुत्र, मथुरा, छपरा और चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चलने लगेंगी। गोरखपुर आनंद विहार हमसफर सप्ताह में अभी 2 दिन ही चल रही है। विश्व की सबसे सुंदर नगरी बनाने आया हुआ अयोध्या, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के चुनाव प्रचार की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जनपद से शुरू की। इस दौरान भव्य राम मंदिर निर्माण व दीपोत्सव को आयोजन की भव्यता को बताया। दरअसल अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी प्रचार में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, ट्रांसजेंडर भी ले सकते हैं बच्चा को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक ट्रांसजेंडर महिला भी बच्चे को गोद ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि एकल माता पिता हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर और न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने एक ट्रांसजेंडर महिला रीना किन्नर और उसके पति द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में उनके विवाह को रजिस्टर्ड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पर उप निबंधक वाराणसी को विचार करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी। लखनऊ के अस्पतालों में अलर्ट जारी, आज ओपीडी रहेगी बंद, इमरजेंसी में मिलेगा इलाज। राजधानी में आज 23 फरवरी को मतदान है। इस नाते आज बुधवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अस्पतालों की ओपीडी बंद रहेगी, इमरजेंसी में मरीजों को इलाज मिलेगा। इसको लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टर कर्मचारियों की टीम मरीजों को इलाज मुहैया कराएंगे। केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, बलरामपुर, रानी लक्ष्मीबाई, डफरिन, झलकारी बाई, सिविल व लोक बंधु समेत सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। इमरजेंसी सेवाओं को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। यूपीपी बीपीपी की 9534 एसआई परीक्षा रिजल्ट पर जल्द मिल सकता है अपडेट। 8 मिनट में लगानी होगी 4.8 किलोमीटर की दौड़।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की 9,534 पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट पर जल्द ही अपडेट मिल सकता है। एसआई परीक्षा रिजल्ट के साथ ही परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों का पीईटी शेड्यूल भी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लेकिन इससे पहले अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में क्वालिफाई करने वालों को अगले चरण की परीक्षा यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। इसमें अभ्यर्थियों को 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ताजमहल में पर्यटकों को 3 दिन मिलेगी फ्री में एंट्री, जानिए तारीख। आने वाले दिनों में अगर आप ताज का दीदार का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। पर्यटकों को 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां के 367 उर्स के मौके पर यह फैसला लिया गया है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आदेश जारी कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ एएसआई के अधीक्षक राजकुमार पटेल ने बताया कि शाहजहां के वार्षिक उर्स के अवसर पर ताजमहल में 27, 28 और 1 मार्च को पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश होगा। उन्होंने बताया कि 27 और 28 फरवरी को दोपहर 2 बजे से सूर्यास्त तक पर्यटकों की फ्री एंट्री होगी, जबकि 1 मार्च को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। अब कुत्ते पालना भी हो जाएगा महंगा। गाजियाबाद में अप्रैल से बढ़ेगा पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुल्क। पालतू कुत्तों का पंजीकरण शुल्क 1 अप्रैल से 500 रुपए बढ़ जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम अभी इसके लिए 1,000 रुपए शुल्क ले रहा है। मई से रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर रोजाना 50 रुपए के हिसाब से शुल्क बढ़ता रहेगा। नगर निगम ने शहर के लोगों से कुत्तों का पंजीकरण कराने की अपील की है। नगर निगम ने पालतू कुत्तों पर पंजीकरण शुल्क लगाने का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में 1 साल पहले पास कराया था। पंजीकरण शुल्क की फीस 1,000 रुपए रखी गई है। बहुत कम लोग ही पंजीकरण करा रहे हैं। निगम की तरफ से पंजीकरण न कराने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। 10 मार्च के बाद चलने लगेंगे इतने बुलडोजर, माफिया को संरक्षण देने वालों को आएगा पसीना। यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 मार्च के बाद माफिया और गुंडों पर इतना सख्त शिकंजा कसेंगे कि उनकी आने वाली पुश्तें भी अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेंगी। उप मुख्यमंत्री मौर्य ने मंगलवार को सुल्तानपुर, फूलपुर और प्रयागराज में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सपा, कांग्रेस और बसपा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनसे जनता को भाजपा ही मुक्त कराएगी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किए हैं विकास के कई कीर्तिमान। पूरे देश में हो रही चर्चा, राजनाथ सिंह। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। भाजपा के दिग्गज नेताओं के आने का क्रम जारी है। मंगलवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोरखपुर के खजनी विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के कार्यों की जमकर सराहना की और विरोधियों पर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खजनी विधानसभा में चुनावी सभा के दौरान जनता का हाल भोजपुरी में पूछते हुए कहा कि आप सब लोग मजे में है ना, सब ठीक ठाक बाई के नाही। योगी जी तो बहुत बढ़िया काम कर ले हून, बुलडोजर तना आई रहल। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में विकास के 84 में 83 योगासन को कराया। एक योगासन पक्ष के लिए छोड़ दिया है। आप जानते हैं कौन सा योगासन है जो विपक्ष के लिए छोड़ा है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मार्च 2022 तक मुफ्त राशन वितरण अभियान को बढ़ा दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में दुगना राशन मिल रहा है। दरअसल यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई बार ऐलान कर रही है। अब केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना की अवधि बढ़ने के बाद यूपी के पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो मुफ्त में राशन मिल रहा है। लाभार्थियों को अब हर महीने मुफ्त में 2 बार गेहूं और चावल का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही फ्री में दाल, खाने वाला तेल और नमक भी दिया जा रहा है। 2017 के पहले आतंकियों के केस वापस लेने का काम सपा ने किया, बोले सीएम योगी। यूपी चुनाव के चौथे और 5वें चरण के लिए दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बहराइच में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के 13 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली होगी। इस रैली के माध्यम से पीएम गोंडा और बलरामपुर के 6 विधानसभाओं के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 फरवरी को देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान आजमगढ़ में हुई जहरीली शराब कांड पर मंगलवार को भाजपा ने सपा को घेरा। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया। सड़क बनाने के नाम पर लूट मची हुई है, सभी की जांच होगी। केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ से अखिलेश का डिप्टी सीएम पर हमला।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार में डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य पर चुन कर हमला किया। पूरे संबोधन के दौरान केशव प्रसाद को स्टूल मंत्री कहकर पुकारते हुए अखिलेश ने कहा कि उनकी बनाई एक सड़क का सरकार बनने पर जांच कराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि स्टूल मंत्री और बाबा मुख्यमंत्री में बनती नहीं है। मुख्यमंत्री उधर बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो स्टूल मंत्री इधर चाहते हैं। स्टूल मंत्री इधर सड़क बनाने के लिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं तो बाबा मुख्यमंत्री उधर बनाना चाहते हैं। राम मंदिर के लिए तरसाने वालों को वोट के लिए तरसाओ, अयोध्या में बरसे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अयोध्या में राम मंदिर की राह में रोड़े अटकाने का आरोप लगाते हुए लोगों से अपील की है कि इन तीनों दलों ने राम मंदिर के लिए वर्षों तक देश के लोगों को तरसाया है और अब मौका आ गया है जब राम भक्त इन्हें वोट के लिए तरसा दें। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी ने लोगों से इन तीनों दलों को वोट की चोट से विसर्जन करने की अपील भी की और राज्य में फिर से भाजपा सरकार बनाने के लिए अयोध्या की 5 विधानसभा सीट्स पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का आग्रह किया। राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता करेंगे प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी का दौरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत प्रयागराज, गोरखपुर और वाराणसी में होने वाले मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेता इन जिलों का दौरा करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रभावशाली राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। बाकियों के प्रवक्ता सौरभ उपाध्याय ने बताया कि एसकेएम आज 23 फरवरी को प्रयागराज में, 28 फरवरी को गोरखपुर में और 2 मार्च को वाराणसी में संवाददाता सम्मेलन करेगा। उन्होंने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत, शिव कुमार शर्मा, कक्काजी, योगेंद्र यादव और अन्य नेता एसकेएम के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। परिवारवादी आए तो गरीबों की योजनाएं बंद हो जाएंगी, सपा पर पीएम मोदी का हमला। यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार में लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के निशाने पर इस दौरान केवल समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव रहे। उन्होंने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया लेकिन बार बार परिवारवादी कहकर संबोधित किया। पीएम ने भाजपा की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि दोबारा सपा की सरकार बनी तो योजनाएं बंद हो जाएंगी। माफियावादियों को मौका मिला तो ये लोग गांव गरीब की योजनाओं को बंद कर देंगे। पीएफ कर्मचारियों की फिर होने जा रही है बल्ले बल्ले, होगा ये बड़ा ऐलान। अगर आप पीएफ कर्मचारी हैं तो आपकी मौज आने वाली है क्योंकि सरकार एक बार फिर से जल्द मेहरबान होने जा रही है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ जल्द वित्तीय साल 2021-22 का ब्याज कर्मचारियों के खाते में भेजेगी, जिसे लेकर जल्द ही बैठक होने जा रही है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक मार्च गुवाहाटी में होने जा रही है, जिसमें यह बड़ा फैसला हो सकता है। ये मीटिंग वित्तीय वर्ष के आखिर में है। रेलवे ने कर्मचारी कल्याण के लिए दिए 3,56 लाख रुपए। रेलवे इन दिनों यात्रियों के साथ अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए योजना बना रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने अपने कर्मचारी के लिए कर्मचारी कल्याण योजना के तहत 3,56 लाख रुपए स्वीकृत किए। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी एसके अलबेला की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारी हित निधि की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें रेल कर्मियों के बच्चों, दिव्यांग रेल कर्मियों और उनके आश्रितों, महिला सशक्तिकरण की मद सहित विभिन्न कल्याण गतिविधियों के लिए रेल प्रशासन ने कुल रुपए 3,56,73,840 रुपए स्वीकृत किए। सुपरटेक बिल्डर की ट्विन टावर का वक्त पूरा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू। सुपरटेक बिल्डर के गुरूर और नियमों की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सबक दिया। सेक्टर 93 नोएडा में बने ट्विन टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हाईटेक मशीनों और सिद्धहस्त इंजीनियर का जमावड़ा लग गया। करीब 100 लोगों की टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्विन टावर को गिराने का काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डिमोलिशन के लिए 20 फरवरी से 22 मई तक का समय अलॉट किया गया था और 22 अगस्त तक मलबा हटाने का काम चलेगा। बिल्डर्स ने 40 फ्लोर की 2 इमारतें खड़ी कर दी। ट्विन टावर को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं करीब 13.35 करोड़ रुपए का मलबा निकलेगा। आयकर अधिनियम में बदलाव, शादी या अन्य आयोजन में 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पर विभाग करेगा पूछताछ। धन्ना सेठों के बड़े आयोजनों के खर्च पर आयकर विभाग की नजर रहेगी। आम बजट 2022-23 में सरकार ने आयकर अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब किसी आयोजन में 50 लाख रुपए से अधिक खर्च करने पर आयोजनकर्ता को 10 साल तक के रिकॉर्ड संभाल कर रखने होंगे। विभाग इस अवधि में कभी भी पूछताछ कर सकता है। ऐसे में काली कमाई खपाने वालों पर जांच का दायरा और बढ़ गया। इस हालत में हुई शादियों पर भी आयकर विभाग की नजर रही है। पिछले साल के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 148 की जगह 148A
के प्रावधान किए गए थे। बेटी की शादी के लिए आज इस स्कीम में करें निवेश। 7.6% की दर से मिल रहा ब्याज, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 65 लाख रुपए। अगर आप भी बचत के लिए किसी स्कीम में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको 7.6% की दर ब्याज मिलेगा। इस स्कीम में 9 साल 4 महीने में ही आपकी रकम डबल हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी का अकाउंट खोला जा सकता है। आप अपनी बेटी के लिए रोजाना 100 रुपए बचाकर 15 लाख रुपए और 416 रुपए बचाकर 65 लाख रुपए का फंड खड़ा कर सकते हैं। एक साल में 60 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, मोदी सरकार कर रही तैयारी। जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पूरे आमजन से भाजपा के पक्ष में मत की अपील की। मोदी सरकार की योजनाओं को बताते हुए कहा कि युवाओं को 60 लाख नौकरियां एक वर्ष में देना तय किया है। 25,000 किलोमीटर सड़क एक साल में बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में 10 नए विश्वविद्यालय, 78 कॉलेज खुले, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। पहले यूपी में 15 मेडिकल कॉलेज थे, अब 59 मेडिकल कॉलेज हैं। इस तारीख से नियमित तौर पर शुरू हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 मार्च से फिर से शुरू हो सकती हैं और इसके लिए भारतीय हवाई अड्डों पर प्रभावी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के निर्णय पर लगभग पहुंच चुका है। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।